जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पारण की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष विषय पर कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पारण आपने कब करना चाहिए, व्रत आपने कब खोलना चाहिए, क्या खा के खोलना चाहिए, रात्रि को आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या नहीं ग्रहण कर सकते हैं, फल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्या रात्रि को पारण कर सकते हैं, क्या शास्त्रीय विधि क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराणों में क्या लिखा है कि हमें रात्रि काल में पारण करना है या नहीं करना है, 12 बजे के बाद यदि पारण करना है तो कब करना है, या अगले दिन पारण करना है तो कब करना है, क्या विधि होगी और क्या नियम होगी। ये संपूर्ण जानकारी पारण से संबंधित आज के इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, और क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि सभी लोग इस विषय में जान पाएं और इसका लाभ ले पाएं। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद का महीना चल रहा है और जन्माष्टमी का दिन है। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत हो गई थी 15 तारीख को और रात्रि को 11:49 पर इसकी शुरुआत हुई थी। 16 तारीख आज को 9:34 तक अष्टमी रहेगी। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन सूर्य के मुख से सप्तमी हो और उसके बाद अष्टमी आ रही हो तो उस दिन पर कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें रोहिणी नक्षत्र ही क्यों ना आ रहा हो। इसीलिए 15 तारीख को व्रत नहीं रखा गया, 15 तारीख को जन्माष्टमी नहीं मनाई गई, क्योंकि वह शास्त्र के विरुद्ध था। अगर 15 तारीख को व्रत पूजन करते तो वह दोषपूर्ण होता। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन सूर्य के मुख से अष्टमी हो उसके बाद चाहे नवमी ही क्यों ना आ रही हो, उस दिन आपको जन्माष्टमी मनानी चाहिए। इस वर्ष एक और जो बड़ी बात हुई वो ये कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो पूर्ण रूप से नदारद है। रोहिणी नक्षत्र ना तो कल था और ना ही आज है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो आरंभ होगा 17 तारीख को सुबह, अर्थात 16 की रात्रि को 12 बजे के बाद 17 लगेगी तो 17 तारीख को सुबह 4 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र का आगमन होगा। अब अगर 17 को मनाते हैं तो केवल रोहिणी नक्षत्र रह जाता है, अष्टमी तिथि नहीं होती। जबकि किसी भी जन्मोत्सव को मनाने के लिए तिथि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, नक्षत्र नहीं। नक्षत्र का योग मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, अगर नहीं मिल पाता तो तिथि के अनुसार उसका निर्णय कर लिया जाता है। इसीलिए निर्णय किया गया कि व्रत जो है वो 16 तारीख को ही किया जाना चाहिए, 16 तारीख को ही शास्त्र अनुसार उचित है। अब आज आपने व्रत किया है, पूजन आशा करते हैं आपने विधि विधान से कर लिया होगा। पूजन आदि से निवृत्त होकर आपको नियम के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को, रात्रि काल को, निशीत काल की विशेष पूजा आपने अवश्य करनी है, जो आपको अपने घर में करनी चाहिए। लड्डू गोपाल अगर आपके यहाँ पे हैं तो लड्डू गोपाल को अभिषेक कराना है। लड्डू गोपाल की विशेष पूजा कराई जाती है, उस पूजा को अवश्य कीजिएगा। वीडियो में आपको सभी कुछ विस्तार से समझाया गया है। एक बात जो उसमें पुरुषोक्त का पाठ जो है वहाँ नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि वीडियो से और बड़ा हो जाता। पुरुषोक्त लगभग 6 मिनट का होता है, 4 से 6 मिनट लगते हैं उसको, तो इसीलिए पुरुषोक्त का वीडियो मैंने अलग से रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। जब आप भगवान को अभिषेक करा रहे होंगे ना पंचामृत से, उस समय पर आप वह पुरुष सूक्त चला दीजिएगा और उस पुरुष सूक्त से आप भगवान को अभिषेक कराइएगा, पंचामृत से अभिषेक कराइएगा, वह बड़ा ही कल्याणकारी हो।
पुरुषोक्त का वीडियो यदि आपको ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक उसका प्रदान कर देंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं अपलोड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके और पुरुषोक्त सुन लीजिएगा। वीडियो को चलाइए और पूजन कर लीजिए। ये हो गई पूजन की विधि। अब यहाँ विशेष जो चर्चा हम कर रहे हैं वो ये कि पारण कब करना है, व्रत को पूरा कब करना है, व्रत को खोलना कब है और कैसे खोलना है, इसकी विधि क्या है। और जो कहा जा रहा है कि रात्रि को आपने अगर पारण किया तो व्रत खंडित हो जाएगा, उसकी क्या सत्यता है, शास्त्र उसके विषय में क्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बताते हैं कि आपको पारण के समय करना क्या है, पारण के लिए करना क्या है, पारण करना कैसे है, और तदोपरांत हम आपको पारण का समय बताते हैं। ये सच है कि रात्रि काल को हमें पारण नहीं करना चाहिए। व्रत पारण कभी भी रात्रि काल को नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का जो व्रत पारण है वो रात्रि को नहीं होगा। इसके विषय में शास्त्रों में बड़ी ही विस्तृत रूप से लिखा है, विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। शास्त्र कहते हैं कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में पारण नहीं करना चाहिए। जब ये दोनों चल रहे हों, रोहिणी नक्षत्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और अष्टमी तिथि, तो उस समय पर भूल के भी मनुष्य को पारण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि कभी रोहिणी नक्षत्र बहुत लंबे समय तक है, क्योंकि लंबे समय तक रहता है, और अष्टमी तिथि भी है, तो हमें क्या करना चाहिए। उस समय पर शास्त्र कहते हैं कि यदि दोनों में से कोई एक भी समाप्त हो जाए तब आप व्रत पारण कर सकते हैं। आपको मुहूर्त भी बताएंगे कि आपको इसका पारण कब करना है। 16-17 तारीख में पारण का मुहूर्त क्या है इस नियम के अनुसार, यह भी आपको बताएंगे। पर पहले अन्य जो नियम हैं उनको भी ध्यान से जान लेते हैं, सुन लेते हैं, पहले बताते हैं बाकी चीज़ें। सबसे पहले जानने की बड़ी बात यह है कि पारण से पहले आपने पारण की पूजा करनी चाहिए। भगवान वासुदेव की, भगवान श्री कृष्ण की पारण दिवस पूजन करना चाहिए। पारण दिवस पूजन की विधि क्या है। पारण दिवस पूजन के लिए भगवान की चौकी आपने स्थापित करनी है। सामग्री आपको बताते हैं। चौकी लीजिएगा, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाइए। भगवान लड्डू गोपाल को स्थापित करेंगे इस पर। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, पान का पत्ता अगर हो तो बहुत उत्तम है। इत्र लीजिएगा, जनेऊ लीजिएगा और इसके बाद आप पूजन आरंभ कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारी बताई हुई विधि से भगवान की स्थापना की है तो चौकी को वैसे ही रहने दीजिए। चौकी का विसर्जन जो है ना पारण के बाद होता है। भगवान के पूजन के लिए आप चौकी लगाते हैं और वो जो चौकी होती है उसका विसर्जन आप करते हैं पारण के बाद। तो इसीलिए आपने पारण के बाद ही उसका विसर्जन करना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको पहले ही विसर्जित कर दें। लड्डू गोपाल की जो चौकी आप लगाएंगे पारण के बाद ही उसको विसर्जित कीजिएगा। और जो लोग पूजन पहले ही कर चुके हैं, उन्हें विधि नहीं ज्ञात थी, तो पारण के लिए आप विशेष रूप से भगवान को स्थापित कीजिए, पारण का पूजन कीजिए, तदोपरांत पारण कीजिए। सारी सामग्री एकत्र करके और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए और एक आचमनी के लिए पात्र ले लीजिए। 2 पात्र इसलिए क्योंकि एक से आप स्वयं आचमनी करेंगे, एक से भगवान को आचमनी कराएंगे। जल भर के सामग्री सारी एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। संभव है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। चौकी लीजिए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, पीला या लाल जो भी आपके पास है, और उस पर लड्डू गोपाल जी को स्थापित कीजिए। जिन्होंने कल पूजन किया है, जन्माष्टमी का पहले से ही पूजन कर चुके हैं, उन्होंने स्थापना करी रखी होगी, तो वैसे ही उसको रहने दीजिएगा। पूजा का जो जन्माष्टमी पूजन का जो सामान है उसको उस पर से हटा दीजिएगा। जैसे आपने फूल चढ़ाए होंगे उनको हटा दीजिए, जैसे कि और पुष्प चढ़ा सके। माला कल की पहनी हुई है तो उसको भी उतार दीजिए। सबसे पहले स्थापना आदि करने के बाद सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए और अपने सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, जो आपकी आचमनी के लिए हमने एक पात्र बोला है जल लेने के लिए, उससे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पे आप अपने सीधे हाथ पे लेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, पी जाएंगे। इसे आचमनी कहते हैं। 3 बार आचमनी की जाती है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए
पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और अब आप पुनः एक बार हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद धूप और दीप प्रज्वलित कर लीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान को पुष्प निवेदन कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः पुष्पाशनम समर्पयामि। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, हम ये पुष्प आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए और विराजमान होइए, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। धूप दीप जलाने के बाद, भगवान को आसन देने के बाद भगवान की पूजा आरंभ करने के लिए सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी भगवान को अर्पित किया जाता है। तो पद्य, अर्घ्य, आचमनी एक एक मंत्र पर भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराएंगे। पहले भगवान को पद्य के रूप में भगवान के पद प्रक्षालन करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः श्री कृष्ण जन्माष्टमी पारण दिवसस्य पूजन अंतर्गते श्री कृष्ण निमित्तार्थाय पद्यम जलम समर्पयामि। पद प्रक्षालनम कुरुः। पद प्रक्षालन कीजिए भगवान के। लड्डू गोपाल जी के जो पैर हैं उनको प्रक्षालित कीजिए जल से। पुष्प से फूल ले लीजिए, जो लोटे में जल है भगवान की पूजा के लिए, उससे पैर को अच्छे से प्रक्षालित कीजिए। और अब आप भगवान को अभिषेक कराएंगे। अर्घ्य जो होता है ना, वो आप अभिषेक के रूप में, बहुत सारे स्थान पर इसको हाथ धोने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ भगवान को अभिषेक कराएंगे। तो एक पात्र ले लीजिए बड़ा सा, जिसमें कि आप भगवान को विराजमान करें और उनको अभिषेक कराएं। बहुत सारे लोग इसमें रौली आदि से तिलक बना लेते हैं, स्वास्तिक बना लेते हैं। ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो भगवान का ये जो पंचामृत होगा ना, जिससे अभिषेक कराएंगे, ये भगवान का चरणामृत है। यही तो प्रसाद में ग्रहण किया जाता है। अगर आप रौली, कुमकुम आदि से स्वास्तिक या ओम आदि बना लेंगे तो इससे जो केमिकल है ना, वो उस प्रसाद में घुल जाएगा, वो फिर पीने योग्य रह नहीं जाएगा। आप क्या कर लीजिए, थोड़े से फूल डाल लीजिए उस पात्र में और एक दो पत्ते तुलसा जी के डाल लीजिए, तुलसी के। और उसके बाद भगवान को स्थापित करके और भगवान को अब हम अभिषेक कराएंगे। आप पंचामृत बना लीजिए। पुरुषोक्त हमने आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड किया है, आप चाहें तो पुरुषोक्त चला लीजिए। और 5 मिनट का पूरा पुरुषोक्त है, उससे आप भगवान को 5 मिनट तक अभिषेक कराइए। अन्यथा जितना भी आपके पास पंचामृत है उसके अनुसार कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः दुग्ध दही मधु अर्प पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए प्रेम पूर्वक। आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम बालकृष्णाय नमः, ओम बालकृष्णाय नमः, यह मंत्र भी बोलते हुए अभिषेक करा सकते हैं। भगवान को अभिषेक कराने के बाद आचमनी कराई जाएगी। तो 1 चम्मच से जल अर्पित कर दीजिए या पुष्प लीजिए, पुष्प से जल के छींटे दे दीजिए भगवान को। अब भगवान को शुद्ध जल से अच्छे से स्नान कराइए, जैसे कि लड्डू गोपाल जी जो है अच्छे से साफ भी हो जाए। शुद्ध जल ले लीजिए और उससे स्नान कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः सद्योतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए। प्रेम से स्नान करा के अब उनको उसके स्थान पर बिठा दीजिए, विराजमान कर दीजिए, अच्छे से पहुँच दीजिए साफ वस्त्र से। और भगवान को सबसे पहले वस्त्र अर्पित किया जाएगा। वस्त्र के रूप में आप उनके लिए कपड़े नए लाए हैं तो वो पहनाइए, अन्यथा मौली लीजिए और वह मौली अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ को अर्पित करने से पहले या तो हल्दी से रंग लीजिए या फिर रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि लगाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः गंधम समर्पयामि। अक्षत लगाइए और इसके बाद इत्र लीजिए। इत्र को फूल पर या रुई पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित किया, तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाइए। अगर माला नहीं है तो फूल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः पुष्पम समर्पयामि। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप आपने प्रज्वलित की हुई है, भगवान को धूप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाइए।
जन्म के बाद यह पहला दिन है भगवान का। मक्खन मिश्री का प्रेम से भोग लगाइए। लाला 1 दिन के हुए हैं, या कहें कि कुछ घंटे के हुए हैं, रात्रि को तो जन्म ही हुआ है। भोग लगाइए प्रेम से। तो प्रेम भोग के लिए आप मक्खन मिश्री अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा फल अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जलाचमनी कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः। जलाचमनीम समर्पयामि। जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। प्रेम से जलाचमनी कराइए। भगवान को आपने भोग लगाया, जलाचमनी कराई। अब पान खिलाया जाता है, तांबूल कहते हैं उसको। तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, और वह पान के बीड़े के रूप में, तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री कृष्णाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं, वह दक्षिणा द्रव्य हाथ में लेके भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री बालकृष्णाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद भगवान को आरती कीजिए, भोग लगाइए। भोग में जो भी आपने पारण के लिए अन्न बनाया है, वह थाली भगवान के सामने रखिए। तुलसी दल उसमें अवश्य रखिए। पर्दा कर दीजिए, भगवान से भोग के लिए निवेदन कीजिए। ओम नाभ्यः श्रीदन्तरिक्षिवं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां ममेर्दशां श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयनः। इस प्रकार से 2 बार ताली बजाइए। और जब भोग लगा रहे हों तो घंटी आपके पास है तो घंटी बजाइएगा। पर्दा हटा दीजिए, जलाचमनी कराइए और थाली वहाँ से उठा लीजिए। अब अंतिम रह गया पुष्पांजलि, जो आवश्यक प्रक्रिया है। हाथ में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी आपके श्री चरणों की सेवा की है। हमने यह आपका जन्मोत्सव मनाया है और व्रत किया है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, आपके बालक नादान हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। और पुरुष जो हैं वो दंडवत प्रणाम कीजिए, बाकी सर झुका के माताएं बहनें प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। अगर मंदिर आसपास है तो मंदिर जाइए, मंदिर में पंडित जी को दे के आइए दान दक्षिणा आदि। और योग्य ब्राह्मण अगर आसपास रहते हैं तो वहाँ दे सकते हैं। यदि दक्षिणा आदि कुछ भी आप हमें भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप भेज सकते हैं। दान दक्षिणा आदि देने के बाद आप पारण करेंगे, आसन लगा के बैठ जाएं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यह मंत्र 5 बार जपें, भगवान का ध्यान करें और जो भोग भगवान को लगाया था उसी में से आप ग्रहण करें। इस प्रकार से आप पारण करेंगे। अब बात आती है जी कि पारण करना कब है और क्या उसके नियम हैं, और रात्रि काल को पारण क्यों नहीं करना है, रात को पारण क्यों नहीं करना है, और पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि रात्रि काल में पारण नहीं करना चाहिए। वैसे इतने समय से हम लोग रात को ही पारण करते आए हैं। बहुत सारे लोग हैं रात को ही अन्न खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं और व्रत पूर्ण कर लेते हैं जन्म के बाद। अब ये आपकी प्रथा रही है पहले से, ये कहें या ये कहें लोग कि हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं अलग चीज़ होगी, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र क्या कहते हैं कि कैसे और कब करना चाहिए पारण। सर्वस्वे उपवासे शुभ दिवा पारणामिष्यते अन्यथा फलहानिहा। अर्थात कभी भी पारण जब भी आप करें तो वह दिन में ही करना चाहिए। यदि आप दिन में पारण नहीं करते हैं तो क्या लिखा है अंत में, अन्यथा फल हानि, कि आपको फल की हानि होती है। जो भी उस व्रत पूजन से आपको फल मिलने वाला है वह कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी। अर्थात जितना फल आपको मिलना चाहिए, जो उस व्रत का फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता, वह क्षीण होता है। इसीलिए हमें
रात्रि काल को पारण नहीं करना चाहिए, सुबह पारण करना चाहिए। शाद कृते धारण पारणे, शास्त्र आगे भी कहते हैं कि ना रात्रो पारणम, अर्थात रात्रि को पारण नहीं करना चाहिए। ये तो बताया ही कि पारण कब करना चाहिए, आरंभ में बताया कि पारण करना चाहिए दिवस में, अगर अन्य समय पर करते हैं तो हानि है फल की, और रात्रि काल को पारण नहीं करना चाहिए। कुर्यात् द्वितीय रोहिणी व्रतात् निशायाम पारणम कुर्यात् वर्जित्वम हानियाम, अर्थात रात्रि को पारण करना वर्जित है। अगर आप रात्रि को पारण करते हैं तो यह अनुचित है। ये शास्त्र कह रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। पारण कब करना चाहिए? पूर्वान्ने पारणम शस्तम कृत्वा विप्र सुरार्चनम, अर्थात सुबह सुबह ही आपको पारण कर लेना चाहिए। आचार्य आदि का पूजन करने के बाद, ब्राह्मण का पूजन करने के बाद आपको पारण कर लेना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि रात्रि में जब महानिशा का समय हो जाता है, महानिशा के समय पर यदि कोई भोजन करता है, भोजन ग्रहण कर लेता है या पारण कर लेता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि ताम्बूलम फलम सर्व त्याज्य, महानिशा के समय ये सभी वस्तुएं खाने योग्य नहीं रह जाती, इन्हें नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो देखिए, हमारा आपको केवल उद्देश्य है बताना, जो पुराणों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, हम आपको बता रहे हैं। अब कितने लोग करते हैं नहीं करते हैं ये आपकी अपनी श्रद्धा पर है, पर शास्त्रों में तो यही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध हमें नहीं चलना चाहिए और भूल कर भी रात्रि काल को पारण नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या का पाप आपके सर पे लेके आएगा। आपने इतनी मेहनत से व्रत किया है, इसको व्यर्थ ना गवाइए। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप व्रत का पारण अगले दिन कीजिए। विधि मैंने आपको बताई है। अब बात आती है कि अगले दिन का अभिप्राय क्या हुआ। अगले दिन का अभिप्राय हुआ कि 16 को आप व्रत कर रहे हैं तो 17 को पारण करना है। 17 को पारण कब करना है? 17 को पारण के लिए शुभ समय रहेगा प्रिय दर्शकों, सूर्य उदय से और 9:02 तक। इस समय में आप पारण करेंगे, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी पारण से संबंधित। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, और कृपया अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।